वर्तमान में भी हम भारतीय महिलाओं के दो रूप आसानी से देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक शुरू होता है सुबह 7 बजे और दूसरा शुरू होता है शाम 7 बजे। वुमेन्स डे स्पेशल वीडियो है, जबरदस्त है, पूरा देखिएगा। तो सुबह 7 बजे से हम महिलाएं शुरू करती हैं अपने अस्तित्व की लड़ाई, जहां हम लड़ती हैं खुद को बेहतर बनाने के लिए, पुरुषों को पीछे छोड़ देने के लिए, नारीवाद के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए, इकोनॉमिकली साउंड होने के लिए। दिन भर हम महिलाएं अपने अस्तित्व के लिए ये संघर्ष करती हैं और बड़े खुशी की बात है कि ये संघर्ष अब रंग ला रहा है। लेकिन जैसे ही शाम 7 बजते हैं, हम में से ज़्यादातर महिलाएं इन भारी भरकम शब्दों को डिक्शनरी में बंद कर देती हैं और फिर शुरू होती है उनकी एक नई दुनिया, उनका एक नया रूप, जहां अपने आप को आधुनिक साबित करने के लिए हम में से कुछ महिलाओं ने समाज के, परिवार के और धर्म के दिए हुए कुछ सिद्धांत और संस्कारों को भी दरकिनार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें अगर अपने आप को आधुनिक मॉडर्न बनाना है तो हमें इन दायरों से बाहर आना पड़ेगा। और इन दायरों को तोड़ के, चूंकि हमारा कंफर्ट जोन और मजबूत बनता है, इसलिए हम इन दायरों को बड़ी आसानी से तोड़ देते हैं। लेकिन वहीं शाम 7 बजे जैसे ही हमारी टीवी का बटन ऑन होता है और शुरू होते हैं कुछ ऐसे सीरियल्स जहां आपको देखने मिलते हैं इच्छाधारी नागिन का बदला, डायन, सास बहू के झगड़े, देवरानी जेठानी की हर रोज नई साजिशें, 3 पत्नियों को छोड़ देने वाला पति और 2 पतियों को छोड़कर एक नए पति की तलाश करती एक महिला। जब हम इस दुनिया में एंट्री करते हैं तब हम भूल जाते हैं आधुनिक सशक्त महिला के उस रूप को। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि कितने प्रतिशत पुरुष वर्ग हैं जो इस तरह के घटिया सीरियल्स में अपना टाइम वेस्ट करते हैं? और अगर वो अपना टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करते तो वो उसको कहाँ यूज करते हैं? थोड़ा ध्यान दीजिए और समझिए। ये पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जहां इस तरह के घटिया सीरियल्स बनाए जा रहे हैं और दिन और रात उनकी टीआरपी ऊपर जा रही है, आखिर ये किसके दम पर चल रही है? हम महिलाओं के दम पर चल रही है। कहते हुए शर्म आती है, लेकिन ये सच है। शाम 7 बजे के बाद हम सारी आधुनिकता, हम सारी सशक्तिकरण की सोच को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया और समाज में क्या चल रहा है उसको जानना हमारी भी जिम्मेदारी है। हम ये भूल जाते हैं कि हम जो घटिया सोच वाले सीरियल्स देख रहे हैं उसका हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारी सोच पर क्या फर्क पड़ रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि देखते 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 एक दिन ये कूड़ा हमारे भी दिमाग में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और हम ये भूल जाते हैं कि सुबह से शाम तक आधुनिक बनने की दौड़ में हमने जिस संस्कृति और संस्कार को भी ताक पर रख दिया, अब वही आधुनिक महिला एक ऐसी तिलिस्मी दुनिया का हिस्सा है जहां वो बिना एक भी एपिसोड गंवाए इस घटिया और फूहड़ सोच को बड़े ध्यान से देखकर अपना समय बर्बाद कर रही है। तो फिर सबसे पहले हमें अपनी भागीदारी को एक मजबूत स्थान देना है और समझना है कि हम आखिर किस जगह स्टैंड कर रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी पर अक्सर समाज में चर्चाएं होती हैं, लेकिन वहीं अगर परिवार में या किसी गैदरिंग में राजनीति पर चर्चा होती है तो उसमें कितने प्रतिशत महिलाएं भाग लेती हैं? शायद 10 से 20% भी नहीं, क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। न्यूज़ देखने से, समाज में चलने वाली घटनाओं को जानने से और समझने से, उन्हें उस वक्त जब इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहिए तब वो देख रही होती हैं नागिन, तब वो देख रही होती हैं इच्छाधारी डायन। लेकिन फिर प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर हम अपने इस बचे हुए समय में किस तरह से एंटरटेनमेंट करें? एंटरटेनमेंट का साधन क्या? न्यूज़ देखिए, क्रिएटिव देखिए, इंफॉर्मेटिव देखिए, बुक्स पढ़िए, और अगर समय मिलता है तो पेंटिंग कीजिए, ड्राइंग कीजिए, अपने बच्चों को अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाइए, अपने इतिहास को जानिए। जानिए कि हमारे इतिहास में गार्गी जैसी महिलाएं भी हुई हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोगों को मात दी है।
तो अपने आप को आधुनिक बनाने की दौड़ में केवल बाहरी तौर पर नहीं, हमें मानसिक तौर पर मजबूत होकर दौड़ना होगा। और मानसिक तौर पर मजबूत हम तब बनेंगे जब हमारी सोच मजबूत बनेगी, और हमारी सोच मजबूत तब बनेगी जब शाम 7 बजे वाली दुनिया पर हमें नज़र रखनी होगी। हमें जानना होगा कि हम शाम के 7 बजे से आखिर क्या देखते हैं, परिवार में किस तरह की चीज़ें दिखाते हैं, हम किस तरह की चीज़ों और सोच के साथ हर दिन अपने आप को मजबूत बनाते हैं। तो मेरे इस बात पर चिंतन जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक मजबूत महिला ही एक मजबूत समाज बनाती है और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को मजबूती देती है। तो सभी महिलाओं को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर ममता विदा लेती हूँ। मेरी बात पर चिंतन जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।